माय डियर स्टूडेंट, आज हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए यह व्यंजक करवा चुके हैं, अब हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से इस भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले माना x y एक अवतल दर्पण है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है x और y क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है हमारा P है, और मुख्य फोकस क्या है F है, और वक्रता केंद्र क्या है C है। अब एक किरण AB मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित होती है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, जो हमारी AB किरण है ये किसके मुख्य अक्ष PC के समांतर क्या होती है, आपतित होती है। यह किरण BM मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। जो हमारी BM किरण है वो कहां से, फोकस हमें F से होकर आती प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जो BM जो किरण है वो कहां से, F से होकर जा रही हो। अब CB को मिलाया, अब C को किससे मिलाया, B से मिलाया, N तक बढ़ाया और इसे हम बढ़ा के कहां तक ले गए, N तक बढ़ा के ले गए। तब जो हमारा CN है वो किस पर, बिंदु B पर अभिलंब होगा, यानी कि इस बिंदु B पर यह अभिलंब का कार्य करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम से। तो सबसे पहले परावर्तन का नियम लगाते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण बनता कहां है, तो चित्र में देखते हैं, ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब। तो आपतन कोण जो बनता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और परावर्तन कोण का बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। इस प्रकार आपतन कोण कौन सा, ABN किसके बराबर है, परावर्तन कोण सा अपना BMBN, परावर्तन कोण कौन सा है MBN। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखते हैं AB समांतर है किसके, PC के। जैसे कि भाषा में लिखा था कि जो AB किरण है वो किसके, PC के समांतर है, और जो BC रेखा है वो दोनों क्या करती है, मिलाती है। जो BC रेखा है ये दोनों को क्या करती है, मिलाती है। इस प्रकार हम तब देखते हैं, तब कोण कौन सा, ABN बराबर होगा किसके, कोण BCP किसके बराबर होगा, ये ABN जो कोण है वो किसके बराबर है, BCP के। मतलब कि ये कोण हमारा चित्र में और ये कोण कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। किस नियम से, संगत कोण के नियम से। किस नियम से, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहां पर ये समीकरण हमारा 2 हो गया। परंतु MBN बराबर है किसके, CBF किसके बराबर है, CBF। मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसा है, बराबर है। तो ये किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इस नियम से। ये समीकरण हो गया हमारा 3। अब हम देखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इन तीनों समीकरण की सहायता से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि कोण CBF ये वाला कोण किसके बराबर है, BCF। मतलब कि ये कोण और ये कोण कैसा है, चित्र से देखा जाए तो ये कोण और ये कोण कौन सा हो गया, आपस में बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस कोण के बराबर है ये, और इस कोण के बराबर है ये, और इस कोण के बराबर है क्या, ये। इसका मतलब ये और ये कोण आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं त्रिभुज BCF में। अब ये हमारा त्रिभुज कौन सा, BCF। इस त्रिभुज को हम लेते हैं तो इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि CF जो है वो हमारे किसके बराबर है, BF के बराबर है। जो CF भुजा है वो किसके बराबर है, BF के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अतः ये बन गया हमारा समीकरण 4। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। मतलब कि यदि दर्पण का द्वारक ये छोटा है तो बिंदु B और P अत्यंत निकट होंगे, मतलब ये दूसरे के पास आ जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, BF का मान PF के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो B से लेकर जो F तक की दूरी है वो P से लेकर F तक की दूरी के बराबर होगी लगभग। इस प्रकार ये मान समीकरण 4 में अब हम BF का मान रखेंगे। तो समीकरण 4 हमारा क्या था, CF बराबर BF। अब BF का मान रख दिया हमने PF, तो CF बराबर बन के आ गया PF। अब दोनों अब देखते हैं CF बराबर क्या हो गया, हमारा PF हो गया। अब दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, अब हम दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, PF जोड़ेंगे। तो CF प्लस के PF
पी एफ प्लस के पी एफ। अब देखते हैं चित्र में सी एफ, सी से लेके एफ तक की दूरी, और पी एफ मतलब पी से लेके एफ तक की दूरी, दोनों मिलकर बन जाएंगे हमारे क्या पीसी, यानी हमारे इस जगह पे हो गया पीसी। इसी प्रकार पी एफ प्लस के पी एफ जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2pf हो जाएंगे। अब हम देखेंगे चिन्ह प्रपाटी से, तो चिन्ह प्रपाटी क्या कहती है कि वक्ता त्रिज्या पीसी, पी से लेके सी तक की दूरी वक्ता त्रिज्या क्या कहलाएगी आर, और फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या कहलाएगी एफ। अब चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से ये दोनों मान कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, क्योंकि ये ध्रुव की इस साइड है, और जो दूरी जो बिंदु ध्रुव के साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, धनात्मक लिए जाते हैं। इस प्रकार समीकरण 5 में मान रखने पर, अब ये मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, तो आर बराबर बन के आ गया हमारा 2f, पीसी का मान क्या है आर बराबर, और पीएफ का मान है एफ, इसलिए आर बराबर 2f। लेकिन यदि हम एफ बराबर ज्ञात करें तो आर बटे 2 आ गया। यही हमारा गोलीय दर्पण की, यही हमारे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या आर में संबंध है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्ता त्रिज्या आर की आधी होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहां से देखकर कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या आर फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब आपसे जो भी सिद्ध करने के लिए पूछा है वहां से उस प्रकार अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का वो लोग भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।